एक समस्या, फिर समस्या, फिर समस्या। तब जब ऐसी कोई चीज आए तो ये मत सोचना भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ कुछ विशेष करना चाहते हैं। इसलिए व्याकुल नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सुदामा की पत्नी आज व्याकुल हो गई और व्याकुल होके भगवान को गाली नहीं दिया, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहा के और खंभे को पकड़कर सुशीला ने खाली इतना कहा, दीन बंधु, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको उठा लीजिए। दीन बंधु दयालु, आप भी गाइए, चित्रकूट में बैठे, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। मेरे ईश्वर किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मेरे ईश्वर किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बदनामी से हमको बचा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। पीछे से सुदामा जी आ गए, सुशीला को रोते हुए देखा, गले लगा लिया। वाह रे, इसको कहते हैं श्रेष्ठ पति। सुशीला के नेत्र में आंसू थे। सुदामा ने गले लगाकर उसके हाथ, उसके सर पे हाथ घुमा के कहा, सुशीला क्यों रो रही है? स्वामी, अब गरीबी सहन नहीं हो रही। हे स्वामी, मेरी एक इच्छा है कि आप एक बार द्वारिका नाथ के दर्शन कराओ, और मुझे भरोसा है कि द्वारिका नाथ के दर्शन करने के बाद हमारी समस्या का समाधान होगा। हमारी धर्मपत्नी कोई अच्छी बात कहे तो हर पति को इसका आदर करना चाहिए। सुदामा ने कहा, स्वामी तुम मुझे भगवान के पास भेज रही हो, और धर्मपत्नी का मतलब यही है कि जो धर्म में लगाए, जो परमात्मा के पास भेजे। तो मैं तुम्हारी बात को इनकार नहीं कर रहा, मैं भगवान के पास जाने की तैयारी बनाऊंगा। लेकिन सुशीला, भगवान के पास, राजा के पास, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ए सुशीला, तू यदि मुझे भगवान के पास भेज रही है तो खाली हाथ नहीं, कुछ दे। और मैं आपसे विनती करूं, जरा कल्पना करो, ऐसी गृहस्थी भगवान कभी हमारी ना करे। सुशीला जब अपने घर के अंदर प्रवेश किया कि मैं अपने पति को कुछ भेंट दूं, तो सुशीला के घर में एक वस्तु भी नहीं थी साहब, कुछ भी नहीं था। और यदि कुछ होता तो सुखदेव जैसे परमहंस ये नहीं लिखते कि या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंदुलान। भगवान सुखदेव जैसे महापुरुष लिख रहे हैं कि सुदामा की पत्नी सुशीला याचना करके, यानी मांग करके 4 मुट्ठी तंदुल, माने चावल, और बस पौष का महीना, यही महीना जिस महीने में आप कथा सुन रहे हो, प्रकृति बदल गई है साहब। नहीं तो पौष के महीने में भयंकर ठंड पड़ती थी, लेकिन अब प्रकृति धीरे धीरे बदल गई। इस समय जितनी ठंड पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ रही। लेकिन उस जमाने की कथा है जिस जमाने में पौष के महीने में विकराल ठंड होती थी। सुदामा ठंडी के दिनों में, पौष के महीने में द्वार अपने पोरबंदर से द्वारिका जा रहे हैं। बहुत दूरी है,
जो द्वारिका की यात्रा किए होंगे उनको पता होगा, द्वारिका से पोरबंदर की एक पर्याप्त दूरी है। लेकिन याद रखना, सफर कितना भी मुश्किल हो, क्या सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। जो तुमसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। जो तुमसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे।